फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स 2√3x² माइनस का 5x प्लस में √3 दे रखा है और इसको हमको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, आप इसको रूट्स निकालो, है ना, रूट्स यानी कि जीरोज तो दे रखा है उसको लिख लो। पहले लिख लीजिए आप यहाँ पर कि एफ एक्स इक्वल टू 2√3x² माइनस का 5x और प्लस में √3। कंपेरिजन कीजिए इसको ax² प्लस में bx प्लस c से, ताकि आपको a b c पता चल जाए। तो a b c निकालेंगे आप यहाँ पे, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x² से x को कंपेयर कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। b के लिए क्या हो जाएगा माइनस का 5 और c के लिए हो जाएगा √3। ये आपका आ गया। अब चलिए इसका रूट्स तोड़िए जरा, तो 2√3x² माइनस का 5x और प्लस का √3, इन दोनों का गुना करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। क्या आएगा 6, और 6 को 2 भाग में तोड़ दीजिए तो आप कहिएगा 2 गुने 3 करेंगे तो 5 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। जोड़ने पर 5 और गुना करने पर 6। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है नेगेटिव का 3 और x नेगेटिव का 2x हो जाएगा आपका ना यहाँ पे 5, और बगल में जो है उसको उतार लीजिए, उतार लिए बराबर में 0 का 0। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर √3 है, तो एक √3 तो आपका कंफर्म कॉमन निकाल ही सकते हैं, और x का x ये आपका 2 का 2 रह जाएगा और x का x। 3 में से 2 √3 आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो एक √3 बाहर निकल चुका है, तो एक √3 आपका अंदर रहेगा, x बाहर निकल चुका है, माइनस का माइनस, और इस वाले में कुछ कॉमन नहीं होता है तो आप निगेटिव का 1 कॉमन निकाल दो, आपका क्या होगा, ये आपका 2x और नेगेटिव का √3 बराबर में 0। अब 2x नेगेटिव का √3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपका √3x माइनस का 1 रहेगा बचा हुआ बराबर 0। एक बार आप 2x माइनस √3 को 0 के बराबर रख लीजिए और एक बार √3x माइनस 1 को 0 के बराबर आप रख लो यहाँ पे। तो x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ये आपका √3/2 और x का जो वैल्यू आएगा 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर इतना। अब आपको क्या करना है, इसका सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो एक तो आपका हो जाएगा अल्फ़ा और दूसरा हो जाएगा आपका बीटा, है ना। तो एक को मान लीजिए कि ये आपका अल्फ़ा रहा, दूसरे को मान लीजिए कि ये आपका बीटा रहा। तो सम ऑफ जीरोज निकालिएगा, सम ऑफ जीरोज डैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए बात हो रही है, और दूसरा निकालिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, सम निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो √3/2 और प्लस में 1/√3। एलसीएम कितना आएगा इसका 2√3, इसका एलसीएम आएगा, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एगो 3 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5/2√3। अब यहाँ मैच कीजिए, बी का मान कितना है आपका, निगेटिव का 5 है। तो अगर निगेटिव का 5 है तो यहाँ पे आपको 2 बार निगेटिव लेना पड़ेगा। 2 ही केस इसका बनता है, एक बार पॉजिटिव रहे एक बार निगेटिव रहे। पॉजिटिव रहेगा तो आपको हमेशा 2 बार निगेटिव लेके दिखाना पड़ेगा, ताकि निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाए, और जैसे निगेटिव लगाएगा तो आपका निगेटिव का 5 आप यहाँ पे मिल जाएगा। अब बस लिख लो यहाँ पे निगेटिव का 5 के लिए क्या करिएगा, बी पार्ट है तो बी पहले से निगेटिव लगा हुआ है, निगेटिव रहेगा, और 2√3 का मतलब हो गया आपका यहाँ पर कौन सा, ए वाला पार्ट, 2√3 तो ए हो गया आपका माइनस बी बटाए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स निगेटिव का और कोफिशिएंट ऑफ x²। सेम चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आपका गुना करना होगा। जब गुना कीजिएगा तो √3/2 और गुना करना पड़ेगा 1/√3 से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि √3 को √3 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा, आपको डायरेक्टली गुना कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा आपका √3, नीचे आपका आएगा 2√3। अब यहाँ पे मैच कराओ जरा, √3 कहाँ पे दिख रहा है, सी वाला पार्ट है तो यहाँ पे सी, और 2√3 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ए वाला पार्ट, तो आपको यहाँ पर ए ले लेना है, और यही आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, और एक हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।